वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, एक्सट्रीमली केयरफुल। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा चल रहा है, इन दोनों की लाइफ में आजकल क्या हो रहा है, आज हम डिटेल से जानेंगे और ये भी देखेंगे कि वो उनको लेकर और आपको लेकर क्या सोचते हैं और आगे क्या करेंगे। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस को देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स में चले जाना है और वो टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊंगी, उनकी लाइफ का सिचुएशन क्या है वो बताऊंगी, थर्ड पर्सन को लेकर वो क्या सोचते हैं वो बताऊंगी। फिर मैं आऊंगी थर्ड पर्सन की एनर्जी पर, थर्ड पर्सन की सिचुएशन पर, और वो जो आपके पार्टनर को लेकर सोचते हैं वो बताऊंगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको नहीं पता कि आपके और पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को ना सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रीडिंग सुनने के बाद आपके मन में कोई डाउट आए, आप जानकर अपने दिमाग में टेंशन पाल लो कि नहीं हम दोनों के बीच में तो कोई होगा, इसीलिए टैरो रीडिंग ऐसी आई है। अगर आपको कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन के कारण ये रिलेशन ख़राब हुआ है या ऑन एंड ऑफ में चल रहा है, तभी आप रीडिंग को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखिए। आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग कार्ड्स नहीं हैं, ये कोई डरपोक इंसान है। अब मेरी बातें आपको हर्ट कर रही हैं या पिंच हो रही हैं तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं तो सच ही बताऊंगी, क्योंकि टैरो में जो सच होता है वही आता है। वो आज से 5 महीने पहले आपके साथ क्या करते थे, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही। शायद उस टाइम वो आपके साथ बहुत रोमांटिक, बहुत कनेक्टेड और बहुत डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन अब की एनर्जी जो मेरे सामने उनके कार्ड्स में आई है वो बहुत ही स्नीकी एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही चुस्त, चालाक और मतलबी इंसान है। इस इंसान पे पूरी तरह से भरोसा शायद इनके दोस्त भी नहीं करते, तो आपने क्यों किया? खैर, आपको इनसे प्यार हो गया है, आप इनके बिना अपनी लाइफ को सोचते नहीं हो, ये सब आपके पर्सन को पता है। इनका थॉट चक्र बहुत एक्टिव है। ये अपनी बातों से किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींचने में सक्षम है। इनके अंदर वो क्वालिटीज़ भी हैं और वो ट्रेड्स भी हैं। या फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को अच्छे से पढ़ना जानता हूँ, लोगों के हाव भाव, लोगों का नेचर, लोगों की पर्सनैलिटी ये जल्दी समझ जाते हैं और आप उतनी जल्दी समझ नहीं पाते। तो करंटली ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। ये किसी ऐसे पर्सन के रिलेशन में है जो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहे हैं, छुप छुप के कहीं और बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन को लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में है जो बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही रियल और ऑथेंटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके पार्टनर के लिए, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। अभी उस पर्सन का सच आपके पार्टनर के सामने नहीं आया। ये किसी ऐसे फेक रिलेशन में है जो बहुत ही कार्मिक है।
ये आपका भी कोई कार्मिक रिलेशन इनके साथ हो सकता है। तो ये अभी दो लोगों के बीच में ना बैक एंड फोर्थ इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। शायद यही रीज़न है कि ये अभी तक रुके हुए हैं और उस थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ ये है कि ये उस इंसान का काला चेहरा, असली सच्चाई जानने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन में कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते से गायब रहता है, इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। शायद जब आपके पर्सन उस इंसान को मिलना चाहते हैं, दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, तो सामने वाला इंसान इनको ऐसा शो करता है या करती है, क्योंकि ये रीडिंग्स जो हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हैं, तो वो पर्सन इनको हल्के में लेते हैं। शायद ये जो आपके साथ करते थे, अब इनको जो मिला है वो इनके साथ वही करता है जो ये आपके साथ करते थे। आपके प्यार को वैल्यू ना करना, आपको बार बार रिश्ते में अकेला कर देना, कि ये आपके साथ हुए हैं लेकिन आपको अंदर से एक कमी लग रही है कि ये मेरे साथ नहीं है। या तो ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं या मुझसे कुछ साफ साफ बात नहीं कर रहे। तो जो डाउट आपको इन पर आता था, अपने रिश्ते को लेकर आता था और फ्यूचर को लेकर जो आपके अंदर एक डर बना हुआ है, वही डर अब इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो ये दो लोगों के बीच में ना झूल रहे हैं उस तरीके से जैसे एक पेंडुलम झूलता है, कभी इधर कभी उधर। कुछ लोगों में ये पर्सन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस और अट्रैक्टिव एनर्जी फील करते हैं। कभी कभी जब भी वो आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, या आपके पुराने फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स इनके पास आज भी हैं, तो इनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, आप में कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई ऑरा ऐसा है जो इस इंसान को उस थर्ड पर्सन से दूर करता है। तो शायद आप एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन में हो। ये रिलेशंस ऐसे होते हैं ना गाइज, जो डिवाइन की मर्जी के बिना चलते नहीं हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई टावर मोमेंट आपने देख लिया है, टावर मोमेंट होता है एक बहुत भयंकर एनर्जी, सडन लॉस, सडन सेपरेशन, सडन डिस्ट्रक्शन, सडन नेगेटिव एनर्जी का लाइफ में अचानक आना और पल में सब कुछ ख़त्म कर देना। कुछ लोगों का ऐसे ही इस रिलेशन में कोई इम्पल्स एनर्जी का ऐसा प्रभाव आपके रिश्ते में पड़ा जहां पर इस पर्सन ने आपसे अचानक रिश्ता कट कर दिया, कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज करना कम कर दिया, और फिर आपको लगने लगा कि इनकी लाइफ में कोई और है जिसके कारण ये ऐसा करते हैं। और वाकई यहाँ पर अभी भी ये किसी और के चक्कर में अपने ट्रू लव को देख नहीं पा रहे। या तो इस पर्सन को इस तीसरे व्यक्ति से धोखा मिलना, और उस धोखे से जो दर्द इनको मिलेगा, जो इनको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, जो इनको ट्रू लव की समझ आएगी, उसमें अभी समय है। हो सकता है अगले कुछ हफ्ते या कम से कम 1 से 2 महीने भी लग जाएं, जब ये पूरी तरह से उस रिलेशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे। तो अगर आप इतना टाइम वेट कर सकते हो तो आपको वेट करना है, नहीं कर सकते तो अपनी एनर्जी को इस पर्सन की सोच से बहुत दूर रखना है, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता है और कार्मिक रिलेशन में एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप टाइम टू टाइम
मेडिटेशन स्टार्ट करो, नेचर में जाओ, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करो और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ ना करो। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, ताकि इनका थर्ड पर्सन के साथ इतनी जल्दी ब्रेकअप हो कि शायद ये पर्सन जो आपको 2 महीने, 1 महीने या कुछ दिनों का वेट करा रहे हैं वो कुछ ही घंटों में बदल जाए। तो जो भी चाहते हैं कि इनका थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो, ये अपनी लाइफ में एक सच्चे इंसान को समझे जो कि आप हो, तो ये पर्सन को ना चेज़ करना बंद कर दो। आज के लिए इतना ही। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो, जो ऑप्शन 2 है या 3 है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, इस ऑप्शन में सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी, करंट सिचुएशन, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, आजकल वो थर्ड पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं, पहले वो बताऊंगी। फिर दूसरी तरफ मैंने जो कार्ड्स निकाल रखे हैं वो हैं आपके रिश्ते के बीच में जो तीसरा विलन है, थर्ड पर्सन। उनके लिए जो पर्सन की एनर्जी है और वो पर्सन जो आपके पार्टनर के लिए सोचते हैं, फिर हम उनके कार्ड्स में वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पर्सन के लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही पजल्ड एनर्जी के, कंफ्यूजन के और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट के हैं। यानी कि जो उन्होंने इस तीसरे इंसान से इस रिश्ते में सोचा होगा कि ये रिश्ता उन दोनों का इस प्रकार से रहेगा, लेकिन वो रिलेशन शायद आपके पर्सन की इंटरनल डिज़ायर्स को और एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा। जो उम्मीद लगाई थी उन्होंने तीसरे इंसान के साथ, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिलेशन तो आज भी है, लेकिन ये रिलेशन है किसी तरह के मटीरियलिस्टिक या प्रैक्टिकल डिज़ायर को फुलफिल करने का, कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो एक रिलेशन जो इस तरह का बन जाता है कि मुझे तुमसे क्या फ़ायदा या तुम्हें मुझसे क्या फ़ायदा। तो जो इस तरह के रिश्ते होते हैं वो बहुत ही कार्मिक होते हैं, जिसमें अपना फ़ायदा, अपना नुकसान, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने सेल्फिश डिज़ायर्स और नीड्स को पूरा करने के लिए जो लोग इस रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं वो बहुत ही कार्मिक रिलेशंस होते हैं। मुझे लगता है ये रिलेशन या तो टूटने की कगार पर है या फिर हो सकता है कि इन दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी कई बार सेपरेशन, ब्रेकअप, पैचअप, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप वो नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का थॉट चक्रा बहुत एक्टिव रहता है। ये बातों के धनी हैं, अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। इनमें वो कला मुझे नज़र आ रही है और शायद इसी कला का इस्तेमाल करके इन्होंने आपको भी अपने प्यार के झांसे में लिया होगा। मैं इसको झांसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, बल्कि स्नीकी तरीके से आपको और उस थर्ड पर्सन को इस रिश्ते में जगल कर रहे हैं। कभी वहाँ चले जाते हैं, कभी आपकी तरफ आ जाते हैं।
और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो पहले थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, वहाँ चले गए थे, लेकिन जब वहाँ गए तो सच्चाई कुछ और थी, इसलिए वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में कन्फेशन और डिस्कशन थर्ड पर्सन को लेकर हो चुका है। इस ऑप्शन में मुझे वो कार्ड्स भी नज़र आए हैं जिन्हें देखकर मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों को पता है कि थर्ड पर्सन कौन है आपके रिलेशन में, और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं, या जो मुझे कार्ड्स देखकर समझ आ रहा है वो ये है कि कुछ लोगों का आपस में रिलेशन तो है, लेकिन आपको थर्ड पर्सन का कोई आइडिया नहीं है कि वो तीसरा इंसान कौन है जिनके साथ इनका लव ट्रायंगल है। कभी कभी आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है, कुछ हिंट, कुछ डाउनलोड्स आपको मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बैलेंस ना होने की वजह से उसमें एक्यूरेसी नहीं मिलती, उसमें 100% जो सच्चाई है वो आपको नज़र नहीं आती। फिर आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो और एक इंटरनल कनेक्शन फील करते हो, तो आप इन्हें माफ़ भी कर देते हो कि ठीक है ये थर्ड पर्सन के पास चले गए थे लेकिन अब ये लौट आएंगे। तो ये बातें आपके पर्सन को ऑलरेडी अपने दिल में अच्छे से बैठी हुई हैं, उनको उनके दिल में भरोसा है कि आपको वो जब चाहें अपनी बातों से, अपने एक्शन से तुरंत अपना बना लेंगे। तो मैं राशियों की अगर बात करूं, यहाँ पे राशियां सारी हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर और वाटर एलिमेंट है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद अभी इस रिलेशन से वॉक अवे करने वाले हैं। इन दोनों की लाइफ में यही है कि ये सच्चाई से इस रिश्ते को चला नहीं रहे, छुपा छुपा कर कुछ बातें थर्ड पर्सन ने रखी हैं, कुछ बातें आपके पर्सन से छुपाई गई हैं और कुछ बातें आपके पर्सन ने उस थर्ड पर्सन से छुपा रखी हैं। एंजल्स आपको कहते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। अब इंट्यूशन पावर अगर कमज़ोर है तो उसको बढ़ाने का काम करो। तो जो आपका अंतर ज्ञान है, अंतर मन की जो आवाज़ है, अगर वो कुछ बार बार आपको साइन दे रही है, बार बार आपको कह रही है कि ये गलत है, इसे इग्नोर मत करो, तो उसको वाकई आपने इग्नोर नहीं करना, उस मन की आवाज़ को सुनना है और फिर अपनी इस जर्नी को समझना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो आप मेरी मदद ले सकते हो। अपनी टैरो रीडिंग करवा सकते हो, अपनी हीलिंग सेशंस ले सकते हो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है जिसने आपके पार्टनर को दूर किया है, वो किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हैं, तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल भी मुझसे करवा सकते हो। मेरे पास रेमेडीज़ भी है, गाइडेंस भी है, रिचुअल्स और स्पेल्स कास्ट करती हूँ मैं, लेकिन वो आपके टैरो रीडिंग और आपके पर्सनल कंसल्टेशन में ही मैं इस तरह की गाइडेंस आपको देती हूँ। और इसके कुछ चार्जेस होते हैं, क्योंकि टैरो एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है और कोई भी काम आप परफॉर्म करते हो, रिचुअल करवाते हो, स्पेल करवाते हो, उपाय करवाते हो, कोई हवन करवाते हो, कोई पूजा करवाते हो, तो उसमें भी पैसे लगते हैं। किसी से भी आप करवाओ, लेकिन आपके रिलेशन में ना कोई डार्क एनर्जी है, और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर इस तीसरे व्यक्ति को
अपने रास्ते से हटा सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो, थैंक यू गॉड, थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि आपके पर्सन का उस थर्ड पर्सन से ब्रेकअप हो जाए, थर्ड पार्टी का एंड हो जाए और ये इंसान अपना सबक लेकर अपने सच्चे प्यार की तरफ लौट आए जो कि आप हो। अब हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों के लिए मेरे सामने सबसे पहले पार्टनर के कार्ड्स हैं, क्योंकि आज मैंने दोनों सिचुएशंस के लिए, थर्ड पार्टी के लिए और पार्टनर के लिए अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ किए हैं। एक साइड पे पार्टनर के कार्ड्स हैं, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स हैं। पहले तो वो आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपके पर्सन। पहला मैसेज है उनका, जितना तुम मुझे अच्छे से समझती हो शायद ही कोई समझ पाए। मुझे कई बार अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारे प्यार को अनदेखा कर दिया था। क्यों मैंने ऐसा किया मुझे आज भी नहीं पता। मैं तुम्हारी तरफ आज भी प्यार महसूस करता हूँ और इसी को सोचकर अक्सर रो भी देता हूँ। आई एम सॉरी दैट आई हर्ट यू। वाओ, ये मैसेज आपके पर्सन आपको इसलिए दे रहे हैं, अब इनको अफसोस है कि ये थर्ड पर्सन के चक्करों में पड़ के एक ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, फंस गए हैं, जहाँ से इनको निकलना ही होगा। मुझे इस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में सबसे ज़्यादा पर्सन के पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं। मैंने ऑप्शन 1 की रीडिंग की, ऑप्शन 2 की और मुझे ये भी लग रहा है कि ऑप्शन 1 की तरफ और ऑप्शन 2 की तरफ मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया होगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी सुन सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन में ऑलरेडी इसी पर्सन ने आपको छोड़ा होगा, अचानक गए होंगे, वापस नहीं आए। आज भी आप इनका वेट कर रहे हो कि कब ये लौटेंगे। और बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आज भी आपसे कांटेक्ट में हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसी बात नहीं रही, जैसे ये पहले आपके साथ प्यार दिखाते थे, इस कनेक्शन में हमेशा कुछ नया करते रहते थे ताकि ये रिलेशन एक्साइटमेंट लाए, एनर्जी बनी रहे इस कनेक्शन में, वो लाइट हार्टेडनेस बनी रहे, जॉयफुल और फन टाइम बना रहे। क्योंकि कुछ रिश्ते होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा दोस्ती पे आधारित होते हैं, जिसका फाउंडेशन ही फ्रेंडशिप होता है, वो रिलेशन कभी नहीं टूटता। और जो रिलेशन शुरू से लेकर एंड तक नीड बेस्ड बन जाता है, नीड बेस्ड रिलेशन क्या होते हैं? अपनी ज़रूरत के आधार पर बनाए गए रिश्ते, कि मुझे उनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको शुरू से ये फील करवाया है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, और मेरी लाइफ तुम्हारे नहीं होने से बहुत बोरिंग हो जाती है, खाली हो जाती है, उसमें कोई मज़ा नहीं रहता बेसिकली। तो जब आप किसी को इतनी सारी पावर देते हो कि उनका आप पर कंट्रोल बन सके, वो आपको अपने मन मर्जी के मुताबिक रिश्ते में चला सकें। कुछ लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कि तुम अपने फ्रेंड्स को कम कर दो, तुम अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दो,
तुम्हें ये वाली आईडी पे नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। ये किसी हद तक, किसी लिमिट तक ठीक लगता है, लेकिन जब आप यही बातें सामने वाले को कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम भी अपने दोस्तों में इन दोस्तों को कम कर दो, अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दो, तब सामने वाला पलट जाता है। तो ये एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं होता। सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपनी चालाकी और होशियारी से दूसरे को डोमिनेट करना, दूसरे को मैनिपुलेट करना। तो अब आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने अपने लिए इस रिलेशन में बहुत कुछ किया है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन थर्ड पर्सन अब उनको अपने इशारों पे चला रहा है या चला रही है। तो आपके पर्सन की हवा टाइट हो गई है। थर्ड पर्सन बहुत ही चालाक, शातिर, मतलबी, मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, माइंड ओवर हार्ट यानी कि दिमाग को दिल के ऊपर रखने वाला इंसान, ऐसा इंसान लग रहा है मुझे या लग रही है, क्योंकि टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और इनके बीच में टावर मोमेंट ऑलरेडी आ गया है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इनके बहुत फैंटास्टिक लव मैसेजेस यहाँ पर मिले हैं जो वो आपको लेकर फील कर रहे हैं इस टाइम। क्योंकि अब उनको पता लग गया है कि कभी कभी इंसान की होशियारी और चालाकी उसको ले डूबती है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं ना, सुप्रीम पावर, हायर सेल्फ में वो आ रहे हैं, उनको वो वाइट लाइट दिखाई जा रही है, वो गाइडेंस दी जा रही है। अब उनके एंजल्स उनको रास्ता दिखा रहे हैं या आपके एंजल्स उनको रास्ता दिखा रहे हैं, ताकि उस पर्सन को आपका प्यार नज़र आए, आपकी सच्चाई पता लगे कि कौन सही है और कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज है पार्टनर का, आई शेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ विद यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। वाओ, कसम से ये जो मैसेज आया ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला मैसेज लग रहा है और पूरी रीडिंग से पता लग गया है कि ये थर्ड पर्सन में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या तो ये रिश्ता थर्ड पर्सन के साथ इनका बहुत बोझिल हो गया था, बर्डन सम हो गया। हो सकता है वो इंसान इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे थे, इस पर्सन को डोमिनेट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, इनकी जासूसी कर रहे थे या इन पे नज़र रख रहे थे। आपने इनको स्पेस दिया हुआ है, आप इनको प्यार करते हो, ये नहीं कि आप नज़र नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातों में आप सहमति जताते हो कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तुम्हें मेरी ये आदतें, ये बातें नहीं पसंद, तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। तो आप में वो चीज़ है कि आप एडजस्ट करते हो, आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में सोचकर इनको डर लगता है कि उन्होंने कोई गलत चॉइस बना ली है, अब वो उससे कैसे पीछा छोड़ाएं। तो ये जो मैसेज इन्होंने दिया है कि आई शेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ विद यू, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। तो डेफिनेटली आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी, और मुझे कहीं ना कहीं इस रीडिंग से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके अंदर इस पर्सन का जो प्यार है, जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं, वही इस इंसान को उस इंसान से दोबारा खींच कर लेकर आ रहा है। तो मैनिफेस्टेशन को रोकना नहीं, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। अलग अलग तरीके हैं, मंत्र जाप करो, पूजा करो, व्रत रखो, फास्टिंग करो, डोनेशंस करो, चैरिटी करो, एनर्जी को ग्राउंडिंग करो, और फिर कुछ भी आपको बदलाव नज़र ना आए तो आप कंसल्टेशन लेकर रेमेडीज़ करो, रिचुअल्स करवाओ,
या स्पेल्स करवाओ ताकि ये उस इंसान से बाहर आ सके। फिलहाल इतना ही। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। कमेंट सेक्शन में आज आपको कमेंट डालना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में गया हो, आप लोग उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।